मेंटल कुत्ते, पूंछ हिलाना, महाराष्ट्र की सियासत में ऐसे शब्द जाने ठाकरे। फडणवीस और राउत किसने क्या कहा? फेसबुक लाइव हत्या आत्महत्या को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। शिवसेना यूबीटी पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और संजय राउत के बीच जुबानी जंग जारी है। दोनों के बीच मनोरोगी कुत्ते जैसे शब्द आ गए हैं। शनिवार को अपने आवास पर आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र को एक मनोरोगी गृह मंत्री मिला है। उन्होंने फडणवीस को बहुत निर्दयी और हृदयहीन गृह मंत्री भी कहा। वहीं फडणवीस ने अपनी ओर से बाद में कहा कि कुछ ने उद्धव ठाकरे के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित किया है और ठाकरे के इस बयान के बारे में पूछे जाने पर कि सरकार गुंडों का समर्थन करती है और गृह मंत्री मानसिक रूप से बीमार हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें ठाकरे जल्द ही ठीक हो जाना चाहिए। इससे पहले संजय राउत और फडणवीस के बीच कुत्ते जैसे शब्द का यूज हुआ। उद्धव ठाकरे गुट के शिवसेना नेता अभिषेक घोसालकर की मोरिस नोरोन्हा ने गोली मारकर हत्या कर दी। यह हत्या फेसबुक लाइव के दौरान हुई। हत्या के बाद मोरिस ने खुद को भी गोली मार ली थी। इस हत्या ने महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज कर दी है। युवा नेता की तुलना कुत्ते से देवेंद्र फडणवीस ने कहा था, महाराष्ट्र में एक कुत्ता भी गाड़ी के नीचे आ जाए तो विपक्ष उन्हें फडणवीस दोषी ठहराएगा। फडणवीस के बयान की आलोचना करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि क्या राज्य में मानसिक रूप से बीमार गृह मंत्री हैं? मैंने पहले उन्हें फडणवीस को धब्बा बेकार कहा था, लेकिन अब मेरे पास शब्द ही नहीं है। क्रूर। मुझे लगता है कि उनकी मानसिक स्थिति की जांच की जानी चाहिए। उनकी टिप्पणी घोसालकर की हत्या जैसे हमारे राज्य को मानसिक रूप से बीमार गृह मंत्री मिल गया है। उद्धव के इस बयान पर पलटवार करते हुए फडणवीस ने कहा कि उद्धव ठाकरे अपने दिमागी संतुलन खो बैठे हैं। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि वे जल्दी ठीक हो जाएं। कुत्ते का जीवन जी रहे महाराष्ट्र के लोग। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने एक्स पर लिखा, श्रीमान फडणवीस, यह मत भूलिए कि महाराष्ट्रवासी आपके शासन में कुत्ते का जीवन जी रहे हैं। शिंदे फडणवीस सरकार मुंबई में भौंकती है और दिल्ली मास्टर्स से आगे अपनी पूंछ लाते हैं। भौंकते रहें और लड़खड़ाते रहें। हम आपसे और क्या उम्मीद कर सकते हैं? आपने महाराष्ट्र की शांति को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। भगत सिंह कोश्यारी पर भी आरोप। इधर उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कथित हत्यारे मोरिस को सम्मानित किया था और उनके साथ एक तस्वीर खिंचवाई थी। ठाकरे ने अपने पार्टी के अन्य सहयोगियों की कई मांग को दोहराते हुए कहा कि राज्य सरकार को बर्खास्त किया जाए, राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और महाराष्ट्र में चुनाव कराएं। बीजेपी नेता ने भेजा मुंबई पुलिस को मेल। उद्धव ठाकरे के मानसिक स्वास्थ्य पर फडणवीस के बयान को दोहराते हुए बीजेपी की मुंबई इकाई के सचिव विवेकानंद गुप्ता ने मुंबई पुलिस को एक ईमेल भेजा है, जिसमें कहा गया है कि यह राज्य और उसके लोगों के हित में होगा कि उद्धव को मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम के तहत एहतियाती हिरासत में लिया जाए और केवल तभी रिहा किया जाए जब वह पूरी तरह से ठीक हो जाए और समझ सके कि वह क्या बोल रहे हैं। रश्मि शुक्ला के पत्र का जिक्र। फडणवीस पर निशाना साधते हुए ठाकरे ने कहा, लोग समझते हैं कि आप दिल्ली के सामने कुत्ते की तरह अपनी पूंछ लाते हैं, लेकिन गुंडों से कहें कि हत्या होने पर भी डरो मत। बीजेपी में आए हम सब कुछ भूल जाएंगे। क्या यह मोदी गुंडों के लिए गारंटी है? ऐसा प्रतीत होता है कि ठाकरे ने राज्य की शीर्ष पुलिस अधिकारी रश्मि शुक्ला के खुले पत्र का जिक्र किया, जिसमें कहा गया था कि जनता का पुलिस में विश्वास खत्म हो गया है। मुझे याद नहीं है कि इतिहास में ऐसा कोई समय था जब डीजीपी ने इस तरह का पत्र लिखा था। अब क्या गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस की मानसिक जांच होनी चाहिए?